अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस केस के शुरू में चाकरी साहब तलवार बना रहे थे। उसी दौरान जनाल भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर चाकरी साहब कहते हैं, खुश आमदीद जनाल साहिब, कैसे आना हुआ। जिसके जवाब में इब्राहिम जनाल कहता है, मैं जनाजे पर नहीं आ सका, मुझे आपके नुकसान पर बहुत अफसोस हुआ है। मगर चाकरी साहब जनाल की बात का कोई जवाब नहीं देते। जनाल कहता है, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं। ये बात सच है कि मैंने सुल्तान के ख़िलाफ़ बगावत की थी, लेकिन अब मैंने सुल्तान से माफ़ी मांग ली है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिसके बाद चाकरी साहब कहते हैं, तुम ये लोहा देख रहे हो जनाल, ये अपने आप को आग में मजबूत समझता है, लेकिन जब ये आग से बाहर निकल कर ठंडा होता है तो लोहा पहले जैसा हो जाता है। ये कहकर चाकरी साहब दोबारा तलवार बनाने लगते हैं और कहते हैं, तब लोहे को एहसास होता है कि वो मजबूत सिर्फ आग की वजह से हुआ है। ये कहकर चाकरी साहब वहाँ से चले जाते हैं और इब्राहिम जनाल कुछ सोच रहा था। उसी दौरान सुलेमान वहाँ आ जाता है और आकर जनाल को खुशामदीद कहता है। जिसके जवाब में जनाल कहता है, शुक्रिया सुलेमान, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है। ये सुनकर सुलेमान जनाल की तरफ देख रहा था और कुछ सोच रहा था। यहाँ जंगल में अल्परसलान अपने सिपाहियों के साथ किले की तरफ रवाना थे। कुछ देर के बाद अल्परसलान किले के दरवाजे पर पहुँच चुके थे। बाज़ंतीनी सिपाही उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद अफशीन एक पैगाम बाज़ंतीनी सिपाही को दिखाता है, जिसे देखकर बाज़ंतीनी सिपाही अफशीन को अपने साथ अंदर ले जाता है। अल्परसलान भी चुप कर उन्हें देख रहा था। जिसके बाद एक बाज़ंतीनी सिपाही आदिल के पास आकर कहता है, मुझे खुफिया अल्फाज बताओ। मगर आदिल वो खुफिया अल्फाज भूल चुका था। ये देखकर बाज़ंतीनी सिपाही ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी। अल्परसलान आदिल को आहिस्ता से खुफिया अल्फाज बताता है, जिसे सुनकर आदिल कहता है, अजीद दिमातियुस का दिन। ये सुनकर बाज़ंतीनी सिपाही अपनी तलवार पीछे हटा लेता है और गाड़ी पर पड़ी शराब की तरफ देखकर कहता है, ज़ाहिर है तुमने रस्ते में बहुत शराब पी है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए ये मुझे दे दो। ये कहकर बाज़ंतीनी सिपाही गाड़ी से शराब उठा लेता है। उसी दौरान अफशीन भी बाहर आ जाता है। बाज़ंतीनी सिपाही कहता है, जब तक हम फसलें ना देख लें, ग़ुलामों को गाड़ी से मत निकालना। जिसके बाद सब किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ जंगल में बुदान अपने आदमियों के साथ मौजूद था। एक आदमी कह रहा था, अल्परसलान, जिसकी वजह से आपने अपना ओहदा खोया है, उसे तकलीफ़ पहुँचाने के लिए किस चीज़ का इंतज़ार है अजीम नातक? जब हमें मौका मिला हमने उन पर घात क्यों नहीं लगाई? जिसके जवाब में बुज़ान कहता है, हमें चाल चलने की कोई ज़रूरत नहीं है मेहमान। अब वासपुराकर में अपनी घंटियाँ बजाने का वक्त आ गया है। जब मैं वहाँ खबर भेजूँगा तो अल्परसलान किले में चूहे की तरह फंस जाएगा। इसके अलावा जब अल्परसलान पकड़ा जाएगा तो उनकी तरफ से खुद अमन माहिदा भी टूट जाएगा। जिसके बाद बुज़ान कहता है, अब जब कि हमने अल्परसलान से जान छुड़ा ली है, अब जाकर हम शहवार खतून से निमटते हैं। यहाँ जनाल और सुलेमान खैमे में मौजूद थे। जनाल कह रहा था, मैंने सुना है कि वासपुराकन के मुसलमानों का कत्लेआम गवर्नर के काउमेनूस के बेटे यानिस ने किया है। अल्परसलान ठीक कह रहा था, उसने कत्लेआम की जगह अपना निशान गिरा दिया था। अल्परसलान ने वो निशानी सुल्तान को भी दिखाई है। ये सुनकर सुलेमान कहता है, मैं जानता हूँ, हमने भी वो निशान देखा है। जिसके बाद जनाल कहता है, अल्परसलान यानिस के पीछे जाएगा और उसे पकड़कर सुल्तान के पास लाएगा। यह काम अल्परसलान से पहले मैं करना चाहता हूँ। सुलेमान कहता है, आपके सिपाही और हथियार आपसे ले लिए गए हैं जनाल साहेब, आप ये काम कैसे करेंगे? जिसके जवाब में जनाल कहता है, अगर हम ये काम तुम्हारे सिपाहियों के साथ मिलकर करें तो तुम्हें इसका इनाम दिया जाएगा, तुम वलीअहद बनने के एक कदम और करीब हो जाओगे। यह सुनकर सुलेमान कहता है, अगर ये मेरे इतने फ़ायदे के लिए है तो फिर आप इसको इतना क्यों चाहते हैं जनाल साहेब? जिसके जवाब में जनाल कहता है, मेरी नीयत सिर्फ सुल्तान और चाकरी साहब के अहतमाद को वापस लेने की है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। यह सुनकर सुलेमान मुसलसल जनाल की तरफ देख रहा था और कुछ सोच रहा था। यहाँ किले में अल्परसलान पहुँच चुका था। अल्परसलान अपने सिपाहियों से कह रहा था, हमारे पास कल तुलुए आफ्ताब तक का वक्त है, तब तक हमें यारिस को हासिल करके वापस जाना है। अताबी और मैं आसपास देखेंगे। जिसके बाद अल्परसलान अताबी हसन से कहते हैं, ये कपड़े पहने और यहाँ से चलें। यहाँ किले के अहाते में सब मौजूद थे। मैनूस यानिस से कह रहा था, तुम मेरी नुमाइंदगी करते हो, फ़ौरन कत्लेआम वाले मामले को हल करो। जिसके जवाब में यानिस कहता है, आप बेफिक्र हो जाए मेरे अजीज़ बाबा, मैं इस मामले को जल्द संभाल लूँगा। उसी दौरान सिलिको से मकतूब लाकर मैनूस को देता है, जिसे पढ़ने के बाद मैनूस परेशान हो गया था और कह रहा था, अल्परसलान और उसके आदमी शहर में दाखिल हो गए हैं। ये सुनकर साहब की होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद मैनूस गुस्से से कहता है, अल्परसलान यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, जाओ और जाकर उसे ढूंढो। ये सुनकर साहब वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ अल्परसलान गाड़ी में मौजूद था। यानिस और दियोजन भी अपने सिपाहियों के साथ अल्परसलान को ढूंढ रहे थे। यहाँ अल्परसलान कह रहे थे, हम सूरज गुरूब होने से पहले वापस आ जाएंगे।
अफशीन और आदिल गाड़ी का ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद अफशीन कहता है जनाब जी ताला खोल नहीं रहा। उसी दौरान जानिस भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच चुका था, जिसके बाद बादंतीनी सिपाही अल्परसनान के सिपाहियों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद एक बादंतीनी गाड़ी का ताला खोलता है, लेकिन यहाँ अल्परसनान मौजूद नहीं था। यह देखकर जानिस अल्परसनान के सिपाहियों से कहता है अल्परसनान कहाँ है, मगर सिपाही उसे कोई जवाब नहीं देते। अल्बागोस भी एक जानिब खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।